Good afternoon students, this is Saboni Thara and I am going to take your SP lecture. This is the introduction part which I am going to start now. I hope you all are doing well. So now I will going to begin with the introduction. ये बोर्ड पैटर्न है. मैं बोर्ड पैटर्न आपको एक वीडियो में आपको भेजूँगी बहुत जल्दी, जिसमें आपको 80 मार्क्स का जो बोर्ड पैटर्न है वो मैं उसमें आपको समझाने वाली हूँ, किस तरह से बोर्ड पैटर्न और किस तरह से आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं. नाउ दिस इज़ अ सिलेबस ऑफ SP which includes 12 chapters, that is introduction to corporate finance, sources of corporate finance, issue of shares, issue of debentures, deposits, correspondences with the members, corresponding with the debenture holders, correspondences with the deposits, depository system, dividend and interest and financial market, and the last one is stock exchange. So if you can refer this all topics, आपको कैपिटल मार्केट याद आएगा. कैपिटल मार्केट मीन्स द मार्केट वेयर द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट्स इज़ सेलिंग एंड बाइंग पर्पस के लिए होता है. आपने नाम सुना रहेगा शेयर मार्केट करके, शेयर बाज़ार आपने सुना रहेगा. ये सारे जो नाम है ये हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दिया जाता है. ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो मैं पूरी लगन के साथ उम्मीद करूँगी कि मैं अपना प्रेजेंटेशन दे सकूँ आपके सामने, एंड साथ ही साथ में आपको जो नॉलेज लेना चाहिए मेरे से एंड ये बुक में से, ये सिलेबस में से, वो पूरा मैं दे सकूं. सो इस बार हम लोग इंडेक्स देख लिए हैं. अभी नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. Very good afternoon students. Now we will going to continue with the introduction to corporate finance. जैसे कि मैंने जानबूझ के जूम करके लगाया है आपके सामने ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है SP में, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये मतलब होता है, फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ द बिज़नेस. कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, भले ही वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो या मीडियम साइज बिज़नेस हो, आपको ये बहुत ज़रूरी है ये समझना और ये समझ के रखना कि मनी यानी कि फाइनेंस जिसको बोला जाता है बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है. इससे बिज़नेस और भी अच्छी तरह से सेटअप होता है एंड इसके वजह से हम लोग अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं, अपने काम पे लगा सकते हैं और साथ ही साथ में हम लोग प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं. से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 10 रुपये भी लगाया, छोटा से छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग ने 10 रुपये भी कहीं पे लगाया तो एटलीस्ट हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एटलीस्ट मुझे 12 रुपये ऑल इन रिटर्न मिले. सो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग मांग रहे, दैट इज़ आर प्रॉफिट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट. सो फाइनेंस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा. नो इश्यूज़ ऑन दैट कि कभी कभार हम लोगों को लॉस भी होता है, एंड जहाँ पे बिज़नेस है वहाँ पे रिस्क है एंड वहाँ पे फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो हम लोग ये पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इंट्रो हम लोग को दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए. सो नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, दैट द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. सो द टर्म फाइनेंस एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड विद द मनी एंड मनी मैनेजमेंट. इसका मतलब है फाइनेंस का मतलब ही मनी है और मनी को किस तरह से मैनेज किया जाता है इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ व्हाट कॉल मनी मैनेजमेंट एंड दैट इज़ व्हाट कॉल टर्म फाइनेंस मीन्स. फाइनेंस का मतलब है आपके पास पैसा ज़रूर है. ओके, आपके पास पैसा है, आपने तिजोरी में पैसा रखा है,
लेकिन वो तिजोरी में पैसा बढ़ेगा नहीं, वो कोई अंडा वगैरह देता नहीं है जो बढ़ जाएगा। 10 रुपये का नोट आज रखा एंड कल वो 20 रुपये हो जाएगा। उसको घुमाना ज़रूरी है, उसको यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है, उसको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। सो व्हेन वी विल गोइंग टू टेक आउट दैट फ्रॉम तिजोरी, फ्रॉम द लॉकर, हम लोग जब भी वो 10 रुपये निकालेंगे और कहीं किसी और को दे देंगे या कोई दूसरे चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले हम लोग को नहीं तो 10 रुपये मिलेगा, नहीं तो 9 रुपये मिलेगा, नहीं तो 13 रुपये मिलेगा, नहीं तो 12 रुपये मिलेगा, वॉटेवर जो भी मिलेगा वो हम लोग का प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना है कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब है मनी, मनी पावर एंड द पावर ऑफ मैनेजमेंट। आप किस तरह से मैनेज करते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल अ फाइनेंस, अ कॉरपोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनकी कंपनी में लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे भी कंपनीज़ करते हैं कि उन लोग खुद किसी दूसरे के कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सो ताकि आपको क्या मिले, आपको अच्छा खासा पैसे या रिटर्न्स मिले, यानी कि प्रॉफिट हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैंने 10,000 रुपये अपने फ्रेंड के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? मुझे बहुत शौक आया? नहीं। द थिंग इज़ दैट, द लॉजिक बिहाइंड इज़ दैट कि 10,000 रुपये मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके पीछे ये महत्व है, उसका पीछे ये मोटिव है, मेरा ये एम है कि मुझे एटलीस्ट 12,000 मिले या मुझे 11,000 मिले, ठीक है। 9,000 या 10,000 मिल सकता है, दैट इज़ अ रिस्क पार्ट, ठीक है। ये मैं सोच के मैंने इन्वेस्टमेंट किया। वैसे ही मेरे दोस्त ने मेरा देख के मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, यही सोच के कि अगर प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। सो इसी तरह से इनफ्लो उसको बोला जाता है जहाँ से बाहर से हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है। आउटफ्लो उसको बोला जाता है जब भी हम लोग खुद किसी और के कंपनी में या कहीं और मार्केट में, कैपिटल मार्केट में मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम लोग को क्या मिले, हम लोग का अच्छा खासा मनी प्रॉफिट हो। So that means the second point all about. Now we will go and see the third point, that is success of any business organizations depend upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सो सक्सेस ऐसा चीज़ है, वो सक्सेस ऐसे ही नहीं आता है। आप जब तक अच्छी तरह से अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से फाइनेंशियल पावर में नहीं डालें, यानी कि अपने मनी पावर को आप जब तक अच्छी तरह से मैनेज ना करें, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, भले ही एक पान पट्टी का दुकान ले लो या बड़े से बड़े धीरूभाई अंबानी, रिलायंस का बड़ा एक बिज़नेस है, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है, वो बिज़नेस ले लो। अगर उनको पता है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, उनको एक्सपीरियंस है, सो वो 1 रुपये भी घुमाएंगे ना, उनको 10 रुपये मिलेगा। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या जो उनको पता नहीं है, इंटेलिजेंसेस नहीं चलाते हैं मार्केट में, तो वो 1 रुपये तो क्या 10 रुपये लेके भी घूमेगा तो वो माइनस में ही उसको लॉस ही होगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the consequences to generate and to use the funds in a proper and a legal way. आपको पता है कि लीगल एंड इलीगल का प्रोसीजर क्या है। वो इलीगल एंड लीगल का प्रोसीजर हम लोग ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज़, व्हाट आर द क्वालिटीज़, व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स इज़ देयर in the business, and like that business we will going to start up our finance, we will going to manage our finance. So this is very important thing. So please don't take in mind कि experienced वाले ही सब अच्छे होते हैं या non experienced वाले नहीं. The thing is that in business it is very much important to understand कि जिसका इंटेलिजेंसेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसीजन होता है, प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, वही सस्टेन कर सकता है मार्केट में. अगर आप इमोशंस लेके चलेंगे तो आपका फाइनेंस ज़ीरो के ज़ीरो ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होगा.
नो वरीज ऑन दैट कि थोड़ा सा एथिक्स लेके हम लोग को भी चलना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ मेन पॉइंट इन द बिजनेस, इन रनिंग अ बिजनेस. बट यू नीड टू ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स कि आपको जब तक फंड्स यूज़फुल ना हो एंड आप जिस तरह से वो फंड को अच्छी जगह में मैनेज ना करते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ अ की रोल ऑफ द business, of the success of your business. So this is what the introduction, what about the corporate image, corporate finance.